आज हम डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स एंड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस। सो फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके साथ प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। इसमें पहले कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज होते हैं और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, विच इज एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे प्रोड्यूस होती है इस रिएक्शन में। अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पे बन रहा है इसको प्लांट्स एज अ फूड यूज करते हैं। इट इज अ कार्बोहाइड्रेट, और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इट इधर कैन बी अ ग्लूकोज और एनी अदर 6 कार्बन शुगर। So the photosynthesis is simply the process of energy transformation. Energy transformation का मतलब है कि जब एक टाइप की एनर्जी फॉर्म कन्वर्ट होती है इनटू द अनदर टाइप ऑफ एनर्जी फॉर्म। तो यहाँ पे इस केस में सनलाइट इट इज प्रेजेंट एज अ रेडिएंट एनर्जी। ये जो रेडिएंट एनर्जी है ये कन्वर्ट हो रही है यहाँ पे इनटू द केमिकल एनर्जी। सो रेडिएंट एनर्जी इज सोलर एनर्जी विच इज सनलाइट, और केमिकल एनर्जी है जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है दैट इज द केमिकल एनर्जी। तो इस केस में रेडिएंट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इनटू द केमिकल एनर्जी। सो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसकी सबसे पहले इंपॉर्टेंस है दैट इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल टाइप ऑफ फूड ऑन अर्थ। फोटोसिंथेसिस में हमने पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब ये दोनों कंबाइन होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो यहाँ पे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है और ऑक्सीजन की प्रोडक्शन होती है। अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये प्लांट में एज अ फूड काम करता है, और ये सिर्फ प्लांट्स में नहीं काम करता। हम जो भी प्लांट मटेरियल खाते हैं, वेजिटेबल, फ्रूट, उसमें क्या होता है, यही ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो इसका मतलब है कि दूसरे जो ऑर्गेनिज्म हैं वो भी इसी ऑर्गेनिक कंपाउंड पे डिपेंड करते हैं अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। अब इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे 3 तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं। सबसे पहले तो हैं ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स में आते हैं प्लांट्स। उसके बाद सेकंड कैटेगरी है हर्बीवोर्स। जो हर्बीवोर्स हैं ये प्लांट पे डिपेंड करते हैं अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। थर्ड कैटेगरी है कार्निवोर्स। जो कार्निवोर्स हैं ये हर्बीवोर्स पे डिपेंड करते हैं अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। तो सबसे पहले हैं ऑटोट्रॉफ्स विच इंक्लूड द प्लांट। ये फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और इसी फूड पे जो हर्बीवोर्स हैं वो डिपेंड करते हैं। तो अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हर्बीवोर्स कैसे अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेंगे, और ये जो हर्बीवोर्स हैं अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हर्बीवोर्स नहीं होंगे, और अगर हर्बीवोर्स नहीं होंगे तो जो कार्निवोर्स हैं ये कैसे अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेंगे। इसीलिए जो फोटोसिंथेसिस है जो कि प्लांट्स परफॉर्म करते हैं इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल टाइप ऑफ फूड ऑन अर्थ। मींस अगर अर्थ पे प्लांट्स ना हो तो ये कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं होगा, इनकी फूड रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होंगी। नाउ द सेकेंड इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इनटू एनवायरनमेंट। अब जितने भी एनिमल्स हैं ये ऑक्सीजन पे डिपेंड करते हैं। ऑक्सीजन की क्या रिक्वायरमेंट है बॉडी में, हमने पिछले सभी लेक्चर्स में पढ़ा था सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, इसका मतलब है कि जब हमारी बॉडी में खाना डाइजेस्ट होता है तो इससे 3 रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बनते हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट, सेकंड प्रोटीन्स एंड थर्ड लिपिड्स। अब ये जो तीनों रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स हैं ये जब ऑक्सीडाइज होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो यहां से एनर्जी की फॉर्मेशन होती है। एटीपी इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। दिस इज कॉल्ड दिस सेलुलर रेस्पिरेशन। तो इसका मतलब है कि अगर बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो खाना हमने खा लिया, उसकी डाइजेशन भी हो गई, उससे ये तीनों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड की फॉर्मेशन भी हो गई, लेकिन कुछ काम नहीं है क्योंकि ये आगे ऑक्सीडाइज होके एनर्जी की प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। अब हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए ब्रेन को। अब जो ब्रेन है ये पूरी बॉडी की फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। तो अगर ब्रेन के सेल्स को 2 मिनट तक एनर्जी ना मिले तो यहाँ पे ब्रेन के सेल्स में सेल डेथ स्टार्ट हो जाएगी। अगर ब्रेन के सेल्स में सेल डेथ स्टार्ट हो गई तो ये बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, इससे बॉडी में कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हार्ट। हार्ट क्या करता है, ये पंपिंग करता है और ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में सप्लाई करता है। तो अगर हार्ट के सेल्स को एनर्जी ही नहीं मिलेगी तो वो पंप कैसे करेगा, और अगर हार्ट बीट्स रुक गई तो दैट विल लीड टू द डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जो ऑक्सीजन है
जो कि प्लांट्स हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में, क्योंकि जो ऑक्सीजन है ये सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। तो इसलिए जो फोटोसिंथेसिस है ये फूड प्रोवाइड करती है। अर्थ में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो कहीं ना कहीं प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स के लिए। इवन जो हमने पढ़ा था कार्निवोरस, कार्निवोरस भी प्लांट पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि कार्निवोरस ये हर्बीवोर्स को खा रहे हैं, और हर्बीवोर्स अगर तभी जिंदा रहेंगे ना अगर प्लांट्स होंगे। तो अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हर्बीवोर्स नहीं होंगे, ये नहीं होंगे तो कार्निवोरस नहीं होंगे। सो यहाँ पे जितने भी फूड रिक्वायरमेंट्स हैं ये फोटोसिंथेसिस पूरा करती है। और सेकंड है ऑक्सीजन। अब हमने खाना खा भी लिया, तो अगर सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं होगी तो बॉडी में एनर्जी की प्रोडक्शन ही नहीं होगी, और एनर्जी की प्रोडक्शन नहीं होगी तो हम सरवाइव कैसे करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नाउ फोटोसिंथेसिस दो तरह की होती है, एक तो है ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, इसका मतलब है कि यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रोडक्शन होती है। एंड सेकेंड टाइप इज एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन की प्रोडक्शन नहीं होती। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। देयर आर टू टाइप ऑफ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। एक तो है ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, मींस वो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स जो कि ऑक्सीजन की प्रोडक्शन करते हैं। एंड सेकंड है एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, इनमें कोई भी ऑक्सीजन की प्रोडक्शन नहीं होती ड्यूरिंग दी फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। इसमें आते हैं प्रोकैरियोट्स, और प्रोकैरियोट्स में आते हैं ब्लू ग्रीन एल्गे। उसके बाद यूकैरियोट्स में आते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स, दे इंक्लूड द यूग्लिना। एंड सेकेंड कैटेगरी यूकैरियोट्स में है प्लांट्स। प्लांट्स ऑल्सो इंक्लूड द एल्गे एंड ब्रायोफाइट्स। एंड सेकेंड इज एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, इनको बैक्टीरियल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स भी बोला जाता है। इसमें दो कैटेगरी के बैक्टीरियाज आते हैं, एक तो है पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एंड सेकेंड आर दी ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये जो दोनों पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं ये कोई भी ऑक्सीजन की प्रोडक्शन नहीं करते, क्योंकि ये सल्फर को रिड्यूस करते हैं, सल्फर को यूज करते हैं एज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन की प्रोडक्शन नहीं होती। जबकि जितने भी ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं इन सभी में ऑक्सीजन की प्रोडक्शन होती है जब इनमें फोटोसिंथेसिस होती है। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। तो जितनी भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं ये अपनी एब्जॉर्प्शन शो करती हैं इन द विजिबल रीजन एंड इन इंफ्रारेड रीजन। लेकिन जो यूवी रीजन है इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की एब्जॉर्प्शन नहीं होती। अब दो तरह की फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होती हैं, फर्स्ट तो है पोरफायरिन डेरिवेटिव्स एंड सेकंड आर कैरोटिनॉइड्स। तो पोरफायरिन डेरिवेटिव्स में सबसे पहले आते हैं क्लोरोफिल ए एंड सेकंड इज क्लोरोफिल बी। जो क्लोरोफिल ए है ये सभी ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है, और जो क्लोरोफिल बी है ये सभी एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है। इसमें पोरफायरिन डेरिवेटिव में एक कैटेगरी तो थी क्लोरोफिल, अब दूसरी कैटेगरी है फाइकोबिलिन। अब जो फाइकोबिलिन्स हैं ये प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट हैं। प्रोकैरियोट्स में एग्जांपल है ब्लू ग्रीन एल्गे, और ये यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट हैं। यूकैरियोट्स में एग्जांपल है रेड। उसके बाद जो सेकंड कैटेगरी है दे इंक्लूड द कैरोटिनॉइड्स। अब जो कैरोटिनॉइड्स हैं इनको दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट तो है ज़ैंथोफिल्स एंड सेकंड कैटेगरी इंक्लूड द कैरोटीन्स। जो कैरोटिनॉइड्स हैं ये सभी ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स और एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स ये सभी में प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। लेकिन इनमें भी जो क्लोरोफिल है इसमें सबसे ज्यादा कॉमन क्लोरोफिल है क्लोरोफिल ए। नाउ अब हम देखेंगे लोकेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तो दो तरह के फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच इंक्लूड द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में हम एग्जांपल लेते हैं प्लांट की, ग्रीन प्लांट्स। तो जो ग्रीन प्लांट्स हैं इनमें लीव्स प्रेजेंट होते हैं, और जो लीव्स हैं लीव्स के अंदर मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। दीज आर कॉल्ड द मीजोफिल सेल्स। सो ये एक मीजोफिल सेल है और इसके अंदर बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं।
These are all are called the chloroplast and this is the mesophyll cell. अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो इसमें थाइलेकॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, दिस इज कॉल्ड द थाइलेकॉइड्स। और ये जो थाइलेकॉइड्स हैं ये एक स्टाक की फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं, इस स्टाक को हम बोलते हैं ग्रेना। अब क्लोरोप्लास्ट में बहुत सारे ग्रेना प्रेजेंट होते हैं और ये जो ग्रेना है इनके अंदर जो थाइलेकॉइड्स हैं इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होती हैं। कोई भी पिगमेंट जो क्लोरोफिल है, ज़ैंथोफिल है या फिर कैरोटिनॉइड है, ये सारी यहाँ पे प्रेजेंट होंगी इन दी ग्रेना। अब जितने भी प्लांट्स हैं इनके लीव कलर डिफरेंट होते हैं, ये इसलिए डिफरेंट होते हैं क्योंकि डिफरेंट प्लांट में डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होती हैं। ये तो थी यूकैरियोट्स की एग्जांपल। अब हम देखेंगे प्रोकैरियोट्स की एग्जांपल। अब प्रोकैरियोट्स में कौन से हैं? बैक्टीरिया। तो जो बैक्टीरिया हैं इनमें क्लोरोप्लास्ट तो प्रेजेंट नहीं होता क्योंकि कोई सेल ऑर्गेनेली ही प्रेजेंट नहीं है, इवन न्यूक्लियस भी प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे इनके साइटोसोल में एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है, दीज आर कॉल्ड दी थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन्स। तो ये जो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन्स हैं इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होती हैं और ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हैं ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती हैं प्रोकैरियोट्स के केस में। तो दिस इज ऑल अबाउट द लोकेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। नाउ अब हम देखेंगे क्लोरोप्लास्ट मूवमेंट। तो क्लोरोप्लास्ट में दो तरह की मूवमेंट्स होती हैं डिपेंडिंग अपॉन द लाइट इंटेंसिटी। फर्स्ट अगर हम देखें तो जब लाइट इंटेंसिटी ज्यादा होती है तो इस केस में क्या होता है कि सपोज दिस इज अ मेसोफिल सेल और इसमें ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। तो जब लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होती है तो जो मेसोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है ये साइड वॉल्स की तरफ मूव कर जाता है इन ऑर्डर टू अवॉइड द हाई लाइट इंटेंसिटी। क्योंकि अगर लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होती है तो ये क्लोरोप्लास्ट को डैमेज कर देती है, इसलिए इस डैमेज को अवॉइड करने के लिए जो क्लोरोप्लास्ट है ये साइड वॉल की तरफ मूव कर जाता है। और ये जो क्लोरोप्लास्ट में मूवमेंट्स होती हैं ये एक्टिन प्रोटीन के कारण होती हैं। एक्टिन इज अ पार्ट ऑफ साइटोस्केलेटन। जो एक्टिन है ये क्लोरोप्लास्ट की मूवमेंट में हेल्प करता है एंड दिस रिस्पॉन्स इज कॉल्ड द अवॉइडेंस रिस्पॉन्स। उसके बाद सेकेंड टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट मूवमेंट इज जब लाइट की इंटेंसिटी बहुत कम होती है। तो जब लाइट की इंटेंसिटी कम होती है तो जो मेसोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है ये ऊपर वाली वॉल्स की तरफ यहाँ पे अकोमुलेट करना स्टार्ट कर जाता है इन ऑर्डर टू ट्रैप मोर लाइट, ताकि ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो पाए। सो दिस टाइप ऑफ रिस्पॉन्स इज कॉल्ड द अकोमुलेशन रिस्पॉन्स। अब यहाँ पे भी सेम ही है, जो क्लोरोप्लास्ट की मूवमेंट है ये एक्टिन की वजह से हो रही है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लोरोप्लास्ट मूवमेंट ड्यूरिंग द हाई एंड लो लाइट इंटेंसिटी। Thanks for watching. If you find the content useful, please like and share the video and subscribe my channel Biology on Earth.